वो तो आजकल सफेद चौड़ा पजामा पहन के राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग राजस्थान के अंदर मिलेंगे जिनके खिलाफ भी जांच की आवश्यकता। मैं तो कहता हूँ एक आध आरपीएससी के जो ऐसे व्यक्ति है इनका नार्को टेस्ट करा दो लाके, पूरी आरपीएससी की पर्चा खुल जाएगी और सारी पोल खुल जाएगी। ये किसी न किसी को करना होगा, लेकिन भजनलाल जी ये नहीं कर पाएंगे। भजनलाल जी मैं लंबे समय जानता हूँ, वो दूसरे मामले में उनका मैनेजमेंट अच्छा है, खाने पीने का, दूसरा सामान मंगवाने का, बनाने का। तो जो आदमी जीवन भर जो काम करता वो वही करेगा, उसके अलावा उसकी उम्मीद मत करो। अब मेरे बारे में कह दूं, मैं संघर्ष ही करूंगा, इस संघर्ष मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। जिद और जुनून के साथ आगे बढ़ना। समय जा रहे, कई लोग जब आप तो मंत्री नहीं बने तो मंत्री बन के क्या कर लेते भाई, कोई लड़ाई भी तो लड़ेगा। राजस्थान में एक लड़ने वाला व्यक्ति भी थी, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने पार्टी बनाई 70 साल में, और मेरे बाद में बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी, 2 पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीएपी राजस्थान की 2 सिंगल मेंबर पार्टियां देश के ऑल पार्टी मीटिंग अगर आपको बैठी हुई दिखाई दे रहा है तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि इतने नौजवानों को राजस्थान में लड़ना सिखाया, अपने हक को। आंदोलन परसों जब चालू करेंगे और इसके अंदर मैं स्वयं आंदोलन स्थल पर रहूंगा और बड़ी रैली भी आगामी दिनों में, तो उसका फिर डे टू डे उसका आगे हम जारी करेंगे। 11 बजे से परसों हमारी संघर्ष समितियां और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी तमाम बच्चे यहाँ आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आरएलपी का भी जिम्मेदारी एक संभाग वार वाइज एक दिन आरएलपी के उस संभाग के लोग उस दिन, इस संभाग के लोग उस दिन, वो हम सारा भी टाइम टेबल जारी कर देंगे। अब आप कोई सवाल वगैरह हो तो ये पेपर जो आरपीएससी का 35 दिन पहले लीक हुआ था, तो आप बताओ 35 दिन में कितने लोगों के पास पहुंचे होगा? 15 मिनट में पहुंच जाता है, 1 मिनट में पहुंच जाता है। भर्ती रद्द के साथ साथ जांच जारी रखें और रीट की एक जांच आप जो है वो सीबीआई से कर रहे हो, इसमें काफी लोग पकड़े जाएंगे, कई मुख्यमंत्री के दावेदार अंदर जेल में मिलेगा, तो करना होगा। नहीं करोगे तो राजस्थान की जनता सवाल उठाएगी, हमसे भी उठाती सवाल। कई लोग मुझे कह रहे साहब आप क्यों से चुनाव हार गए, भगत सिंह फांसी में चढ़ गए, देश आजाद हो गया, उससे क्या करना? लड़ तो रहा हूं भाई, एक व्यक्ति लड़ाई तो लड़ रहा है, वो तमाम कराने हैं जिनके नाम से वोट मिलते थे राजस्थान में, काम गए भाग्य सारे किसी को उठा ली, किसी उठा ली, कम से कम खुद के उससे बैठा तो इस राजस्थान का सम्मान बचाने के लिए। आप सवाल करो तो क्या ढंग के है। बेनीवाल जी, किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी ऐसा ही भर्ती लीग के लिए लड़ाई लड़ी, आजकल ठंडे बैठे हुए। वो तो आप उनको ही पूछो, खुद को ही सुनो, वो आप रोज जाते रहते हो उनके पास और आपकी बात भी होती है, वो उनको पूछो। लेकिन मैं अब देखो सुनो, मैं पहले भी इनके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ समय समय पर। हमने ज्ञापन भी ऐसा नहीं कि हमको आज ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने सितंबर 2023 के अंदर लगातार भर्तियां रद्द कराने को लेकर 5 बड़े आंदोलन किए। बजरी के खिलाफ राजस्थान में सबसे बड़ा आंदोलन किया, 12 रैलियां करी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी। बजरी माफिया का दिमाग ठीक किया, जो बजरी 700 रुपए से मिल रही थी उस बजरी को ठेर नीचे तक ले आए और अब छोटी लीज भी राजस्थान के अंदर दी। क्यों नहीं दी जा रही उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन बजरी माफिया के घर अगर ईडी आई और सीबीआई आई तो हनुमान बेनीवाल के और राजस्थान के नौजवानों के संघर्ष का परिणाम ही था। लोगों ने वोट नहीं दी, उसको छोड़ दो कि बजरी का आंदोलन हम करें, लोग समझ नहीं पा रहे, सड़क पर टोल दे रहे नहीं, ना समझ है, पुलिस से बेइज्जती करा रहे, वोट नहीं दे रहे, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे संघर्ष में कोई कमी कहीं नजर नहीं आएगी। मेरी कोई बात होता पता नहीं हनुमान जी, आप उस समय अलायंस लोगों ने कहा आपने अलायंस तोड़ दिया, मैं मेरे सवालों का जवाब दे देता हूँ, आप पूछो मुझे, बताएं। एक मिनट आप हनुमान जी, आपने कमलेश प्रजापति को लेकर के मारवाड़ में बड़ा आंदोलन किया था। कमलेश प्रजापति जो एनकाउंटर हुआ था, अभी सीबीआई ने जब क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की लगी है उसके बाद में निशाने पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो आपको लगता है कि देखिए सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश करी है, जिन लोगों के खिलाफ परिवार बैठा था, इसके अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, उनके भाई, उस परिवार का नाम था, और सीबीआई ने उनको एक बार बुला के पूछताछ भी नहीं करी, ये लिखा थी। तब कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों नहीं किया आपने, मतलब उनके लिए तो आंदोलन चल रहा था, मामला ही सीबीआई को दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आरोपी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, सीबीआई तय करेगा। बात तो सारी चीजें क्या इतने दिनों मुझे देखा ही नहीं आपने, सुन तो मैं अभी क्या कर रहा था, 1.25 साल से मैं क्या कर रहा था पहले तो ये बताऊंगा। ऐसा नहीं कोई संघर्ष जयपुर में करे वही करेगा, अगर राजस्थान के किसी कोने में मैं संघर्ष करूंगा उसको आप संघर्ष मानोगे। मैं बीकानेर में संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जोधपुर में कर रहा हूँ, मैं बाड़मेर में कर रहा हूँ, सीकर में कर रहा हूँ, झुंझुनू में कर रहा हूँ, लोकसभा में कर रहा हूँ, सड़कों पे कर रहा हूँ, हर जगह। ये चल रही है कि
तो क्या राजकुमार रोज की पार्टी का छात्रों के लिए तो आप देखिए मैडम, छात्रों के लिए छात्र चुनाव को लेकर मैंने 1 महीना खराब किया। मैं क्या कहूंगा कि मैंने खराब किया। राजस्थान के छात्रों में दम नहीं। मेरी रैली के अंदर जयपुर में 2 लाख छात्र होंगे, वहां 10,000 लोग पहुंचे, वो भी आरएसपी के कार्यकर्ता थे, 200 छात्र थे। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो लड़ ही रहा हूँ। मैं 28 की लड़ाई लड़ूंगा। अब जो भी बड़ी सीट आएगी नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। बस हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। अब राजस्थान की जनता साथ देख नहीं रही, इनकी मर्जी। अब इन बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। कल को ऐसा ही बनने के बाद मुझे भूल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मानो प्रतिशत हो जाए, ये बढ़ जाए और ये दूसरे कामों में लग जाए तो मेरी कोई गारंटी थोड़ी है। गारंटी मेरी नहीं। मैं लड़ाई हर मैं क्या कह रहा हूँ, आरएलपी पार्टी संघर्ष समिति के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही है। और हर लड़ाई जो हमने लड़ी, जो रैलियां हमने की राजस्थान के अंदर, पुकार रैलियां 13 से 18, किसान का कर्ज माफी से लेके दूसरे जो मामले थे, तो हमने स्टेट हाईकोर्ट में कराए थे, 500 की बिजली माफी कराई थी। ये तमाम जो राजस्थान का मैसेज हमने दिया कि राजस्थान के लोग बहुत लड़ाते हैं। ये 13 से 18 के बाद पार्टी बढ़ाने के बाद ही राजस्थान का मैसेज देश के अंदर गया है। और किसान आंदोलन में मैं कोई वहां वही थोड़ी करता। पंजाब का आंदोलन था, मैं तो जिस तरह राजस्थान के गीत गाए जाते हैं हम सुनते हैं, भावना से ले लिया कि धरती वीरा की सूरा की करके हम चल पड़े उनके साथ। मेरा थोड़ा सा आंदोलन, मैं तो ऐसे ही छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी और चला। अग्निवीर की लड़ाई में लड़ रहा हूँ देश के अंदर। दूसरे दलों को कांग्रेस को लड़नी चाहिए अग्निवीर की लड़ाई। आज आर्मी के अंदर आप जाओगे, आर्मी के लोगों से बात करोगे, मैं डिफेंस कमेटी में था सर, वो कहते मजा नहीं आ रहा फौज के अंदर। जब फौज मायूस है तब आतंकी घटनाएं होगी। अग्निवीर को समाप्त आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को। कौन जाएगा साहब 4 साल के लिए लड़ने के लिए? आप बताओ, मुझे कोई नहीं जाता। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो रहा है? विपक्ष कमजोर घुटों में बटा हुआ है ना। किसके पास? सचिन पायलट के पास भी विपक्षी तौर पर ऑप्शन था सड़कों पर उतरने का, वो क्यों नहीं साथ दे रहा? वो एयर कंडीशनर देता है। ऐसी उनके एलर्जी वगैरह हो जाती है ज्यादा गर्मी में घूमने। और गहलोत साहब को आप जानते हो अपना पुराना स्टाइल में क्या काम करना, अंदर अंदर करता रहता है। हो गया जो शुरू। लेकिन आप कम से कम ये तो मतलब मैं उतर रहा हूँ। मैं तो 25 साल से सड़कों पर ये बोलो कि 2003 से लेके एक व्यक्ति सड़कों पर ही है जो सत्ता को ठोकर मार के दिल्ली तक जा रहा है। पहले में बेटियों को आवश्यकता पड़ी, राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा है। किसानों को पड़ी, देश में बात चलती है पंजाब के, राजस्थान का सम्मान बढ़ेगा तो राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा हूँ मैं तो बच्चों को न्याय दिलाऊंगा इसके अंदर। घुटने टिका था भजनलाल सरकार से, आप चिंता नहीं करें। तो तमाम मंत्री संतरी जो भी इनके साथ है ऐसा ही बढ़ती थे सब, तो आपको नजर आएंगे। जनता के जब जनता उदलित होती है, हर क्रांति के नायक नौजवान थे, तो जो बच्चे हमारे सड़कों पे हो गए, बेटियां सड़कों पे। तो SI भर्ती पेपर लीक कांड में राजनेता मंत्री से लेकर के अधिकारी किसी ने भी अपना नैतिक दायित्व स्वीकार नहीं किया। तो आपको क्या लगता है पूरे इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है? इवन मुख्यमंत्री जी भी मौन है इस पर। मुख्यमंत्री जी के मौन का तो कारण है ना, पर्ची से बना है कि तो उनको हर बयान ऊपर पूछ के उससे बात जाना पड़ा। उनके हाथ में नहीं, उनको टोटली दूसरे लोग चला रहे, उनको यही पता नहीं। मुझे लग रहा है खरबूजा जो काट के खिलाया उसमें भी किसी ने कहा होगा खरबूजा काट के खिलाने से मैसेज जाएगा। कौन सी का पात्र बन रहा है रोज? सर एक आरएस मुख्तार और उनके पत्नी डाका के ऊपर आरोप लगा, वो एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। 5-6 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। तो इसके अंदर तो राजीनामा कर लिया ना उन्होंने। नहीं, राजीनामा नहीं करा, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? किधर है? पत्नी के द्वारा आए तो नहीं मेरे पास, इधर भेजो, मेरे पास भेजो। तभी तो दिलाऊंगा, ऐसे सड़क चलते न्याय थोड़ी दिलाऊंगा। मेरे पास कोई आएगा उसी को न्याय दिलाऊंगा। यूँ कोई मैं थोड़ी मैं सड़क चलते न्याय वहाँ ये हो रहा है यहाँ हो रहा है। आप उनको आज ही मैसेज करो, मेरे पास आ जाएंगे, न्याय दिलाएंगे। हनुमान जी, महेश जोशी जी को ईडी ने अभी तलब किया है, ऑफिस बुलाया आपने? अभी ऑफिस बुलाया है, तलब किया है। तो बढ़िया गिरफ्तार कर ले उनको, मैं तो ये चाहता हूँ। उनके कौन से क्रम कितने गलत किए, आपको पता था उनका बेटा और वो क्या क्या करता है। मैं कह रहा हूँ ईडी खाली कार्रवाई नहीं करे, यहाँ से डाले और इनको लेके जाए राजस्थान से, ताकि नए नेता तैयार हो। कुछ तो कम से कम ये सीखें कि हमें ईमानदारी के साथ भी राजनीति करनी भाई। महेश जोशी जी तो लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ गलत हाँ, सब यही कहते हैं। गीता पे हाथ रख के लोग जो गवाह जाता है ना कोर्ट के अंदर, तो गीता वगैरह में गीता पे हाथ रख कसम खाता हूँ और ये कसम झूठी होती जाता है। इन दिनों में नागौर काफी चर्चा में है, लगातार ट्विटर पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कई। वो लोग जो चर्चा में वो सिर्फ नागौर तक ही सीमित है, राजस्थान में उनकी कोई चर्चा नहीं है।
अरे और सवाल दागो, सवाल ही नहीं दाग रहे आप। अशोक गहलोत, डोटासरा, टीकाराम जूली तमाम लोग PHQ जा रहे हैं गिरफ्तारी देने के लिए अभी। वो तो उनको वैसे ही करेंगे गिरफ्तार थोड़े दिनों बाद। उनको वो जाके प्रैक्टिस ये करें, बाद में जैसे अरेस्ट करें ना किन्हीं मामलों में, तो इनके तरीके में माहौल कैसा है, माहौल देखिए। तो इनकी तो सही जांच होगी ना, फिर गिरफ्तारी है। मेरी बात सुनो, सही जांच अगर हो गई तो फिर सारे के सारे जाएंगे अंदर। वो सही जांच कब होगी? सर, आप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल कर रहे हैं। हरीश चौधरी को लेकर एक बयान आपका अभी सुर्खियों में है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हरीश चौधरी का नाम मंत्री लिस्ट से ही निकल जाएगा। उसके पीछे क्या कारण है? मंत्री का मंत्री अभी का कौन सा पुराना होगा? आने वाले समय में निकल ही जाएगा। नहीं, आने वाले समय को पुराने वीडियो बच्चे वायरल करते हैं। बाड़मेर की सियासत में आप क्या कहेंगे? वहाँ बाड़मेर हम जीतेंगे इस बार 28 के अंदर बाड़मेर की सारी सीटें। अभी पंचायत राज चुनाव के अंदर देखना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का किस तरह जुनून, किस तरह हम RLP सीटें निकालती पंचायत राज चुनाव, इसके अंदर आपको लगेगा हाँ एक बार जरूर मायूसी आ गई। विधायक नहीं हमारा कोई भी, लेकिन कांग्रेस का जो खाता खुला वो RLP की वजह से खुला। कांग्रेस की हैसियत नहीं की सीटें जीतने की। 2 लाख वोट कांग्रेस ने हमें दिए और 25-30 लाख हमने राजस्थान में उनको दिया। ये जरा के खाते में राजकुमार रोज का अलग मामला होता है, उनकी पार्टी ट्राइबल पार्टी है, लेकिन बाकी जो भी लोग जीता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा योगदान। पर आपने बयान में आपने कहा था कि राजकुमार रोत अगर साथ होते और अगर मैं साथ नहीं देता कांग्रेस का, तो 11 सीटें जो आई है वो भी नहीं आती। वही तो मैं अभी और क्या कह रहा तो क्या हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस 0 है, MP कोई नहीं दे। राजकुमार रोत को साथ में वो तो साथ ही हमारे राजकुमार होता है। राजकुमार हो तो हम अभी तो इंडिया अलायंस के अंदर हूँ मैं, दिल्ली के अंदर अभी थोड़ा इंडिया अलायंस। अभी तो मैं मेरे धर्म निभा रहा हूँ मेरा। अभी मैं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ बेल में आपको रोज दिखता हूँ। अभी आप पढ़ो ना मेरे सारे बयान, जहाँ मैं जाता हूँ जिसके साथ उसके साथ ही रहता हूँ, जब तो कोई ऐसा मामला नहीं आ जाए। लोग कह रहे साहब आपने मोदी को क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि किसानों के बिल आ गए थे और मैं किसान और जवान के लिए पार्टी बनाई। जब किसानों का सम्मान नहीं तो मैं वहाँ बैठा रह के क्या करूँगा बताऊँ? मैं मंत्री थोड़ी बनना था, मैं उसके लिए वहाँ दिल्ली गया था। मुझे दिल्ली में सियासत नहीं करनी, राजनीति में राजस्थान के अंदर चाहता हूँ राजस्थान के लोग मजबूत हो, तीसरी ताकत खड़ी हो। जवानों को इस तरह टकटकी लगा के नहीं देखना पेपर हमारी भर्ती रद्द कौन कराएगा, कौन सा नेता हमें मुआवजा दिलाएगा, किसान सोचे ओलावृष्टि होगी अतिवृष्टि होगी, किस नेता के हम दरवाजे बजाएं कि हमें पुनर्वास की व्यवस्था कराएगा। अतिक्रमण के नाम से 100 साल से जो लोग बैठे उनको बेघर किया जा रहा राजस्थान के अंदर, तो कोई व्यक्ति नहीं है। अरमान बने वाली एक चारा हर पीड़ित शोषित की आवाज बन के आप ये देखिए मुख्यमंत्री के काफिले के अंदर जो सुरेंद्र चौधरी जो शहीद हुए, आप बताइए मुख्यमंत्री के बाद मैंने भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात कर दिल्ली के अंदर। मैंने कहा साहब उनका बेटा बेटी में मिलने गया था, जब बेटा बेटी उनके डॉक्टर ऑलरेडी है तो कुछ ही नहीं मांग रहे, नायब तहसीलदार का वो पद मांग रहे हैं। आप दे दो उनको, भाई LDC आप बनो, डॉक्टर तो वैसे ही बन रहे हो, है ही नहीं उनके पास, तो नायब तहसीलदार मांग रहे हो, RS क्यों नहीं मांग रहे? सरकार तो RS आपकी सीधा बना दी, खेल कोटे से आप देख तमाम पहले भी कई नियुक्तियां ऐसी हुई है। इसलिए एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति अगर उस दिन नहीं होता आगे नहीं आता गाड़ी के, तो तक CM की गाड़ी उठा, CM की गाड़ी का CM की जान बताइए साहब ने। मानसिकता देखो कि चूंकि वो किसान है इसलिए उसको नायब तहसीलदार नहीं बनाएंगे तो जरूर उसको भी रखेंगे। मैंने लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया था। मैंने कहा इस तरह के मामले जिसके अंदर लोग, आप बताए उदयपुर के अंदर जो मामला तो मैं एक ही बजाय गलती से 2 नौकरी दे दी। आपको बताओ 2 भी थोड़ी चूक हो गई, चूक को छुपाने के 2 देनी पड़ी। जब आप हर जगह दे रहे हो तो ऐसे मामलों में भी सरकार को बड़ा मन रख के जब CM खुद को बचाने के लिए कोई आगे आ जाए तो उस परिवार को भी आप शाबाशी नहीं दो, तो उस परिवार के मन में एक ये जरूर होता है कि कोई रखवाला नहीं हमारा। इस तरह के कई सुसाइड प्रकरण राजस्थान के अंदर हुए जब लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की, लेकिन उनका धनी धोरी कोई नहीं। तो लोग तो लिख के जा रहे हैं, आप सारी चीजें रखा करो। लोग कह रहे हनुमान बेनीवाल मुझे न्याय दिलाएगा, मरते हुए लेटर छोड़ देते हैं, लिख के छोड़ देते हैं। मैं जाता हूँ न्याय दिला के खड़ा होता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरा नाम लिख के मतलब पहले ही आ जाओ, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आप कुछ नहीं करने दूंगा, पहले आओ। आप बाद में लिखते, बाद में क्या पता लगता है। कईयों को बताता मैं बड़ा रुक जा कहाँ पे, तो रेलवे स्टेशन में आ रहा हूँ, रुक कर उसके पैसे फंस के पिलवा दूंगा, रुक जा मेरे भाई आत्महत्या मत कर, ये बात करना प्रयास कर रहा हूँ। सारा काम एक आप भी देखिए, जिस व्यक्ति के पास आपको बहुत बड़ा कोई संगठनात्मक ढांचा मेरा अभी तक नहीं है, प्रयास कर रहा हूँ। और कहीं भी थर्ड फंड जहाँ भी बना है तो उसमें थर्ड फंड में 2-3 बड़ी जातियों का साथ देना बहुत आवश्यक है। उसके बिना थर्ड फंड बना ही नहीं किसी भी स्टेट का लोग, और या फिर मीडिया का सहयोग देता। आप पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में आई तो आप पार्टी जो सत्ता में आई थी सबसे बड़ी मीडिया की भूमिका थी, इस बात को आप एक्सेप्ट करो।
बाद में धीरे धीरे मामला हो गया, बैठ के घर पे। तो यहाँ तो कोई न कोई तो मेरा साथ दे। मैं कह रहा हूँ अब 1 महीने सही बात मुझे छाप दो, अपना बारे में हवा चल पड़ेगी चलेगी। यहाँ तो खबर आने के लिए चलो आपको धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया सर एक छोटा सा सवाल, सोशल मीडिया हो गया जिससे हम दिख रहे हैं आपको। भजन लाल जी कृष्ण भक्त के रूप में जाने जाते हैं, वो हनुमान जी का भजन गाना कब से शुरू करेंगे? भजन लाल जी कृष्ण भक्त के रूप में जाने जाते हैं, तो हनुमान जी का भजन कब से शुरू करते हैं? वो कृष्ण भगत है तो फिर दूसरे भजन कर रहे होंगे ना। विकास जी, मेरा सवाल आपसे, आप 3 दिन लगातार टंकी पर चढ़े थे, क्या जी? विकास जी का सवाल है मेरा कि आप 3 दिन लगातार टंकी पर चढ़े थे, वहाँ टंकी में चढ़े तभी तो मेरे बराबर बैठे हैं। टंकी में नहीं चढ़े तो डॉक्टर सामने ऐसी मैं नेता नए बच्चे किरोड़ी लाल जी भी आए और उन्होंने वादा भी किया था कि ऐसे परीक्षा रद्द कराएंगे, तो क्या माने कि सरकार ने उनकी बात भी नहीं मानी? वादा तो किरोड़ी लाल जी ने नहीं, पूरी सब कैबिनेट कमेटी ने कर दिया, 6 कैबिनेट मंत्रियों ने कर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पूरी कैबिनेट कमेटी कर रही है और एक कैबिनेट कमेटी, सब कैबिनेट कमेटी में जो लोग हैं वो पूरी कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद भी दुर्भाग्य है कि 35 दिन पहले जो पेपर लीक हो गया, एसओजी ने जिस जांच में यह बता दिया कि यह पेपर सीधा आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों द्वारा लीक हुआ है। आज 2 सदस्य जेल में हैं, लेकिन जो जिन चेयरमैन की संलिप्तता थी, संजय चौधरी से कोई पूछताछ आज तक नहीं हुई। उसके अलावा जो सदस्य है मंजू शर्मा, उनका नाम इस मामले में आया, लेकिन उनसे आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई। ये तो भला हो कि राजस्थान में यह भूमिका विपक्ष को, कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, लेकिन आज तीसरा मोर्चा आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में यह पीसी रखी गई है। और आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने आह्वान किया है कि पूरी मजबूती के साथ जो बेरोजगारों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह पेपर लीक के साथ, नॉर्मलाइजेशन के साथ, इंटरव्यू के साथ युवा नौजवानों का गला घोटा जा रहा है, उसके खिलाफ पूरी मजबूती से आरएलपी पार्टी के बैनर तले ये युवा बेरोजगार लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आप ही के सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, वो विपक्ष में भी बैठे थे, उस टाइम भी वो ये कह रहे थे कि पेपर रद्द कर दो। शहीद स्मारक पर उन्होंने भी 5 दिन धरना दिया था, और उन्हीं की बदौलत या उनके संघर्ष की बदौलत ये सरकार सत्ता में आती है। लेकिन अगर वो मंत्री ज्यादा बोलता है तो किरोड़ी लाल जी खुद कहते हैं कि सरकारें नाराज हो जाती है। तो हमारे पास तो कुछ एक चेहरे हैं राजस्थान में, आदरणीय हनुमान बेनीवाल साहब, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, लेकिन वो सत्ता में है तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। अब हम हनुमान जी बेनीवाल जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से आंदोलन करेंगे। और हमारी एक ही मांग है कि जिस थानेदार भर्ती में 500 से अधिक भर्ती थानेदार बन गए, ऐसे थानेदार जो अपने अपने थानों में सेकंड एसएचओ के रूप में नियुक्त होते हैं, अगर वो गलती से 2 लाइनें किसी के खिलाफ लिख दें तो आदमी को 20 साल की जेल हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अभी तो बंसी बजी है लेकिन चक्र चलना बाकी है, लेकिन मुझे वो चक्र चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। करो ना आप संजय चौधरी को गिरफ्तार, करो ना शिव सिंह राठौर को गिरफ्तार, करो ना मंजू शर्मा को गिरफ्तार। अरे गिरफ्तारी तो दूर, क्या आपने इनसे पूछताछ भी की? नहीं की। आज 50 थानेदारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये आंकड़ा 50 का नहीं है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी कहते थे कि हमारी रडार पर 300 थानेदार हैं, लेकिन सरकार का दबाव ऐसा है कि 10-15 दिन के अंदर एक गिरफ्तारी होती है सिर्फ। और एसओजी के पास ना तो कोई साधन है, संसाधन है, ना कोई स्टाफ है। इसके बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिसमें आरपीएससी चेयरमैन संलिप्त है, सदस्य संलिप्त है। 35 दिन पहले पेपर लीक होता है, एसओजी कहती है, पुलिस हेडक्वार्टर कहता है, और राजस्थान का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर एडवोकेट जनरल इस बात को रिकमेंड करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए मीडिया बंधु को बता दूं कि जो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो एक न्यायाधीश पद की योग्यता के काबिल हो। उसके बावजूद भी उस न्यायाधीश की यानी उस महाधिवक्ता की बात को नहीं मानी जा रही। पूरी जो कैबिनेट है वो सरकार का नेतृत्व करती है, उस कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना जा रहा। इससे बड़ा शर्मनाक वाकया क्या होगा? आप मीडिया बंधु लगातार 3, 4, 5 सालों से नहीं, पूरे समय से युवा बेरोजगारों की बातों को उठाते रहे। और ऐसा ही भर्ती में तो हम 3-3 दिन भूखे प्यासे पानी की टंकी पर चढ़े, तब यह मुद्दा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आया। और आपको भी नहीं लगता होगा कि एसडीएम जैसे लोग इस भर्ती परीक्षा में डमी बैठे। सोचो क्या हालत होगी। आपने देखा, अभी मीडिया के बंधु सवाल कर रहे थे कि जो मुक्ता राव जी का प्रकरण है, तो मैं तो खुले रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग सिस्टम में लाखों रुपए देकर आए हैं, वो आम जनता से करोड़ों रुपए वसूलने का काम करेंगे, इस गरीब भूली वाली जनता को लूटने का काम करेंगे, और इस राजस्थान का बेड़ा गर्क करने में उनका सबसे बड़ा योगदान होगा। इसलिए हमारी तो मांग है आदरणीय भजनलाल जी से कि इन युवा बेरोजगारों के साथ न्याय करें। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लगातार घोटाला हो रहा है।
पशु परिचर भर्ती परीक्षा देखोगे, उसमें कुछ भारियों के साथ उनको अधिक वेटेज देकर उनके नंबर 25 से 30 बढ़ा दिए गए। उन युवाओं के साथ अन्याय किया गया और चेयरमैन साहब विदेश में छुट्टियां मनाने चले गए। सोचो कितना बड़ा शर्मनाक वाकया है। ओबीसी में आरक्षण की विसंगतियां चल रही है, उनको बराबर वेटेज नहीं दिया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर घोटाला हो रहा है, और जिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जिन सदस्यों ने इंटरव्यू लिए वो आज जेल में बैठे। किस आधार पर ये लोग नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अभी बंगाल वाली भर्ती में जजमेंट दिया और 25,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया। इस बात को लेकर किया सर कि उसमें यह मामला था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने यह कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में कितने लोग ईमानदार हैं उससे ज्यादा तवज्जो इस बात को दी जानी चाहिए कि भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो रही है या नहीं हो रही। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बंगाल भर्ती के 25,000 शिक्षकों की भर्ती 2016 की रद्द कर दी, और पिछली सरकार की पूर्ववर्ती सरकार की भर्ती है। हम तो कह रहे हैं क्यों कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को भजनलाल सरकार गले में डाल के घूम रही है। हमें तो उम्मीद थी कि युवाओं ने सरकार को आईना इस बात के लिए दिखाया कि युवाओं के मुद्दे पर खरी नहीं उतर दी, और बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो आज बीजेपी को इन युवाओं के मुद्दे पर भूमिका निभानी चाहिए। एसआई भर्ती के मुद्दे पर आए थे, मुझे याद है मैं राजेंद्र राठौड़ जी के पास गया था, मैं सतीश पूनिया जी के पास गया था। उन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े कि हम एसआई भर्ती रद्द करवाएंगे, हम आरपीएस का पुनर्गठन करवाएंगे, लेकिन आज उन लोगों की बोलतियां बंद है। और मुख्यमंत्री जी तो मिलना ही नहीं चाहते। जवाहर सिंह मैडम जी के पास तो 3-3 बार चले गए, कोई जवाब ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी मिलना पसंद नहीं करते बेरोजगारों से। इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कुछ हो नहीं सकता। मैं तो 1.5 महीने मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार में रहूं सांगनेर में, और मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री जी का एक बेटे के तौर पर मैंने काम किया। मैंने पहले दिन कहा कि साहब एसआई भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मैं तो आपके साथ लगा हुआ हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो नतीजा देखा, परिणाम देखा, उसके बावजूद उपचुनाव में मुझे पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। मेरे साथी भाई है लालू, हम दोनों 3 दिन पानी की टंकी पर रहे, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। अब आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जी साहब के नेतृत्व में कल के बाद यानी परसों से शहीदी स्मारक पर अनवरत रूप से धरना दिया जाएगा, और मैं तमाम राजस्थान के युवा बेरोजगारों से आह्वान करना चाहूंगा, यह आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना होगा, क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि गुंगों और भैरव को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, और वो धमाका आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में होगा, हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में होगा। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो मीडिया को धन्यवाद, युवाओं के मुद्दों पर यहाँ पहुंचे, और धन्यवाद हनुमान बेनीवाल जी का जिन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझा और साथ खड़े हुए। ये लड़ाई तुम लड़ी रहे पिछले 1.5-2 सालों से लगातार। जब सरकार बात करती है मगरमच्छों को गिरफ्तार करने की, तो उनको तो गिरफ्तार वो करते नहीं है, लेकिन हमको जरूर गिरफ्तार करते हैं। इस सरकार ने पिछले 1.5 सालों में 5 बार मुझे गिरफ्तार किया, आपकी जानकारी में होगा। तो बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये सरकार की प्रवृत्ति क्या है। जो भजन लाल जी कहते हैं कि मैं युवा हितैषी हूं, युवाओं के लिए काम करूंगा, युवाओं के आंसू पोंछने आया हूं, मैं भजन लाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि भजन लाल जी, अगर आपका बेटा एसआई का पेपर दिया होता, आपका बेटा पशु परिचर का पेपर दिया होता, क्या तब भी आप यही कहते कि हमें जांच करेंगे, न्याय करेंगे? भजन लाल जी, आपके बेटे की तो बेरोजगारी आपने दूर कर दी, आप मुख्यमंत्री हो गए। अब उसका बाप जब मुख्यमंत्री है तो बेटे को जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन ये राजस्थान के लाखों बेरोजगार गरीब किसानों के बेटे हैं, इनकी औलाद को आप दबाओ मत। और एसआई भर्ती हो, चाहे जेईएन भर्ती हो, चाहे लाइब्रेरियन भर्ती हो, चाहे पीटीआई भर्ती हो, तमाम भर्तियों में फर्जीवाड़े हुए। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ, आप को मौका मिलता है सीएम की वीसी में जाने का, सीएम से बात करने का, एक बात जरूर पूछना कि जब आप एसआई भर्ती पर 1.5 साल से निर्णय नहीं कर रहे हो और आप बात कर रहे हो 5 साल में भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के घोटालों की जांच करने को लेकर, आप बाकी भर्तियों में निर्णय कब करोगे? आप युवाओं को बेवकूफ बना रहे हो। आपके पास में 3.5 साल और बची है, जो करना है वो कर लो, नहीं राजस्थान की जनता आपको घर बैठा देगी, यही सत्ता में लाए। और मीडिया से मेरा निवेदन है कि परसों से माननीय हमारे हनुमान बेनीवाल जी ने जो आह्वान किया है, आपको भी उपस्थित रहना है, और ये आंदोलन आगे बड़ी मजबूती से लड़ा जाएगा। प्रदेश के पूरे युवा बड़ी ताकत के साथ पहुंचे। आज अगर आप
लड़ने वाले व्यक्ति के साथ में खड़े नहीं होते हो तो आने वाले दिनों में ना तो मनोज मीणा मिलेगा, ना हनुमान बेनीवाल जी मिलेंगे, ना हमारे साथी मिलेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारा को मौका मिला है, इस लड़ाई को ताकत से लड़ेंगे। और तमाम मीडिया का धन्यवाद, तमाम युवाओं का धन्यवाद, आप इस मुद्दे पे पहुंचे। और कुछ नहीं थैंक यू। बताएं अभी। अरे अब तो फिर एक मिनट, उसके बाद 1 मिनट मंजू भी आई जिसको गिरफ्तार किया था ना, वो थानेदार के नाम कविता क्या प्रमोशन दे दिया। गिरफ्तार किया थोड़ी सा छोड़ दिया था ना, फिर किया हो गया सर, हो गया। मुख्य मुद्दे से दूर चली जाएगी कहानी। गिरफ्तार कर नहीं पाई पुलिस, इससे मजबूत है नहीं। आप